जिसको बनाने के लिए देखते हैं क्या अप्रोच लगा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इंटीजर। कोई भी मतलब ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स जो है वो इंटीजर दे रखा है। ओके, तो मान लेते हैं इसका साइड लेंथ एक्स वाई जेड है, तो हमें यहाँ पे बोल रहा है एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर होना चाहिए और साथ में पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी पैरामीटर जो है साइड लेंथ, तो ए बी सी मानो या एक्स वाई जेड मानो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर कांस्टेंट है, एन का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, एन 30 40 10 15 एंड सो ऑन। तो अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एन है तो ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकते हैं ये बताना है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है। मैनुअल काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैनुअल काउंटिंग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको फार्मूला डिराइव किया है, तो पहले तो फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको समझेंगे कैसे आया है नहीं आया। तो फार्मूला ये है कि अगर हम इसको फंक्शन ऑफ एन बोल दें कि अगर साइड पैरामीटर एन है तो इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो निकालेंगे जिसका तीनों साइड इंटीजर हो, वेयर एन जो है ये पैरामीटर का लेंथ, तो लेंथ ऑफ पैरामीटर जो आएंगे ये आ जाएगा हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर पार्ट, माइनस उसके बाद इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन बाई 4 इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन प्लस 2/4। ये हमारा ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला में रख के हम फटाक से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस इन जनरल डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ऐसे भी सोचा जाए तो काफ़ी मैनुअल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एन का वैल्यू 3 ले लें, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके पैरामीटर जो है तीनों इंटीजर हो और पैरामीटर 3 लेंथ हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों ही साइड का लेंथ 1 1 1 हो। दैट मीन्स ऐसे एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसमें जब नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो फार्मूला से भी निकालेंगे तो देखते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एन का वैल्यू 1 रख देते हैं इस फार्मूला में। तो फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस 3/12, सॉरी एन का वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी एन हमारा पैरामीटर का लेंथ है, राइट। तो एन इक्वल्स टू 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो फंक्शन ऑफ 3 जो आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस 2/4, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 12/12 1, तो 1 का इंटीजर पार्ट तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 3/4 का इंटीजर पार्ट 0 है तो ये 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब 1 माइनस 0, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 आ गया। ओके, अगर हम यहाँ पे पैरामीटर एन का वैल्यू 4 ले लें तो देखते हैं ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो इसमें हम रखेंगे फॉर्मूला में, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस 2/4, तो आ जाएंगे 19/12। 19/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमारा 1 आ जाएगा, माइनस और यहाँ पे आ जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6/4 जो कि 3/2 है। तो ये आ जाएंगे 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड लेंथ इंटीजर हो और पैरामीटर 4 हो, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकते हैं ये सोचना थी। यहाँ आंसर 0 आ रहा है और 0 होगा भी, क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स तीनों का सम अगर 4 है तो 1 1 और 2 ही हो सकता है, पर 1 + 1 2 हो जाएंगे तो यहाँ पे a + b = थर्ड साइड c हो जाएंगे, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसमें एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड है। अगर हम दूसरा कोई ट्रायंगल एन का वैल्यू 5 रख के देख लेते हैं, तो एन का वैल्यू 5 पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो फंक्शन ऑफ 5 जो आएंगे वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस 2/4। सो इट विल बी 28/12, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होंगे, माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1। तो एक ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल है जिसका पैरामीटर जो है वो 5 हो, तो ये 2 और 2 और 1
यही एक ट्रायंगल पॉसिबल है। और 1 1 3 नहीं ले सकते क्योंकि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये हमें तुम्हें हेल्पफुल होंगे। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रूफ इस वीडियो में अभी नहीं बता रहे क्योंकि प्रूफ बताने में थोड़ा सा मतलब लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।